गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम यू ऑल इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश कोर CBSE 2021 क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट। आपका जो क्वेश्चन पेपर थ्योरी पार्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा और असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स होगा 20 मार्क्स का। तो आपकी जो हम यहाँ थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और इस पार्ट में आपको 2 कॉम्प्रीहेंशन मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपको 5 MCQs मिलेंगे, 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और टोटल आपके मार्क्स होंगे यहाँ 12। क्वेश्चन नंबर 2 होगा नोट मेकिंग एंड समरी। नोट मेकिंग में आपको एक टाइटल सप्लाई करना है, नोट्स डेवलप करने हैं और एब्रीविएशंस बनानी है विद देयर की। तो ये आपके नोट्स पार्ट होगा टोटल 4 मार्क्स का। टाइटल 1 मार्क्स, नोट्स 2 मार्क्स, एब्रीविएशन 1 मार्क्स। सेकंड पार्ट होगा इसी क्वेश्चन का समरी मेकिंग, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, और ये 4 मार्क्स का होगा। इसमें 2 मार्क्स कंटेंट के होंगे, 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा राइटिंग स्किल बेस्ड। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा और ये सारी एक्सरसाइजेज इंक्लूड होंगी जो आपको प्रिपेयर करनी है थ्रू आउट द ईयर। वो क्या है? क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस, पोस्टर्स, इन्विटेशंस। और इन्विटेशंस में क्या क्या इंक्लूड होंगे? फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन विद देयर रिप्लाईज। आपको खास ख्याल रखना है कि वर्ड लिमिट आपको 50 क्रॉस नहीं करनी है और आपको इन 4 टाइप्स की एक्सरसाइज में से कोई भी 2 एग्ज़ाम में मिलेंगी और उन 2 में से आपको एक करना होगा। और मार्क्स की बाइफर्केशन कैसे होगी? 1 मार्क टाइटल के लिए होगा, 2 मार्क्स कंटेंट के लिए होगा, 1 मार्क एक्सप्रेशन के लिए होगा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लेटर बेस्ड क्वेश्चन होगा। या तो आपको कुछ पिक्चर बेस्ड भी हो सकता है या फिर सिंपल वर्बल एक्सप्रेशन बेस्ड होगा और आपको 2 लेटर मिलेंगे। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है यहाँ भी 120 to 150। और जो मार्क्स की डिवीज़न होगी वो ऐसे होगी: 1 मार्क फॉर फॉर्मेट और 3 मार्क्स फॉर कंटेंट, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है फर्दर डिवाइडेड है। 1 मार्क आपको कितना आपने सही लिखा है, एक्यूरेट लिखा है, और 1 मार्क कितने आपने अपनी लैंग्वेज उसमें फ्लुएंसी यूज़ किया। और जो लेटर टाइप्स होंगी वो देखो क्या क्या इंक्लूडेड है: बिजनेस या ऑफिशियल लेटर, फॉर मेकिंग इंक्वायरी, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर और गिविंग सजेशंस, इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाई। फिर लेटर्स टू द एडिटर होगी, एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन होगी। ये सारा आपका लेटर पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ये ज़्यादातर एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको उन 2 में से एक करना है। दैट मीन्स आपको चॉइस मिलेगी और आपको वर्ड लिमिट होगी 150 to 200। और ये किस पे बेस्ड होंगे? आपको कोई पिक्चर बेस्ड भी हो सकता है या फिर कोई वर्बल इनपुट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव या आर्गुमेंटेटिव। और ये जो आपके 5 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हैं, ये किस तरह के टाइप के होंगे? आर्टिकल आपको आ सकता है, स्पीच राइटिंग आ सकता है, डिबेट जो कि एक स्पीच का ही पार्ट होता है वो आ सकता है, या रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है। और यहाँ पर वर्ड लिमिट कितनी होती है? 150 to 200। अब यहाँ डिवीज़न देख लीजिए मार्क्स की। 1 मार्क होगा टाइटल और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? टाइटल होगा, राइटर्स नेम होगा और उसका डेजिग्नेशन होगा। फिर 5 मार्क्स होंगे इसके कंटेंट के एंड 4 मार्क्स होंगे एक्सप्रेशन के। एक्सप्रेशन जो है फर्दर डिवाइडेड है। 2 मार्क्स होंगे कितना आपने सही लिखा है, एक्यूरेट लिखा है, और 2 मार्क्स होंगे आपने कैसे उसको कन्वे करा है, फ्लुएंसी कैसी है आपकी। और सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 में होगा, बिल्कुल सिमिलर डिवीज़न। और ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों टोटल आप देखेंगे, टोटल मार्क्स कितने हो गए? इज इक्वल टू 10। अब आपका सेक्शन सी आता है। टोटल मार्क्स 5 एंड 6 क्वेश्चन के अलग अलग आपके कितने हो गए? 10। ये आपको खास ख्याल रखना है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है
लिटरेचर पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 होगा। यहाँ आपको 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड पार्ट्स में क्वेश्चंस मिलेंगे और टोटल क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क्स। एक आपको प्रोज बेस्ड एक्सट्रैक्ट मिलेगा, एक आपको पोइट्री बेस्ड एक्सट्रैक्ट मिलेगा, और आपको यहाँ 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है, 1 लाइन आंसर भी हो सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर। और टोटल आपको 8 मार्क्स, क्योंकि 8 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क, तो 8 बाई 1 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, आपको 7 क्वेश्चन पेपर में 7 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 7 में से आपको 5 के आंसर देने हैं, और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे, 2। और दोनों बुक्स के चैप्टर बेस्ड होंगे, ये प्रोज भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, पोइट्री भी हो सकती है। तो जो एवरी क्वेश्चन जिसमें आपको 2 मार्क्स का पार्ट मिलेगा, वो फर्दर डिवाइडेड है 1 फॉर कंटेंट, 1 फॉर एक्सप्रेशन। तो टोटल 10 मार्क्स का ये पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑलमोस्ट सेम है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ आपको चॉइस मिलेगी, मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों बुक से एक एक क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें वर्ड लिमिट होगी 120 to 150, और ये 6 मार्क्स का होगा, और 6 मार्क्स डिवाइडेड है 3 फॉर कंटेंट, 3 फॉर एक्सप्रेशन। सिमिलर आपको 10th क्वेश्चन में। और यहाँ एक्स्ट्रापोलेशन जो यहाँ लिखा है CBSE ने, टू टेस्ट योर ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चैप्टर अंडरस्टैंड करके उसके बेसिस पे बियॉन्ड द टेक्स्ट आपने क्या क्या सीखा उस चैप्टर से। आप थीम बेस्ड भी हो सकता है, ये कैरेक्टराइजेशन भी हो सकता है, ये आपको कोई आर्टिकल लिखना आ सकता है चैप्टर बेस्ड, दैट इज़ कॉल्ड ऑलवेज एक्स्ट्रापोलेशन। एनालाइज करना आपको, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बिल्कुल सिमिलर होंगे। अब आपकी जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास, और ये आपको अच्छे से स्टडी करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।